हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक किसान भाइयों से रिलेटेड है। देखिए, जो फार्मर्स थे वो तंबाकू की खेती कर रहे थे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक ये हुआ कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो एकदम से कम हो गई, यानी कि उनकी पैदावार जो तंबाकू की होती थी वो एकदम से डिक्रीज़ हो गई। जैसे किसान बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गया। अब जब वैज्ञानिक लोगों ने सर्वे किया, टेस्टिंग की उनकी टोबैको प्लांट्स की, तो उन्होंने क्या नोटिस किया। देखिए, उन्होंने देखा भाई जो टोबैको प्लांट है, मान लीजिए दिस इज टोबैको प्लांट, उसके जो रूट्स हैं, दीज आर रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। तो उन्होंने नोटिस किया भाई उस रूट के ऊपर कुछ नोड्यूल्स बने हुए हैं, लाइक दिस, दीज आर नोड्यूल्स। सो ये जो नोड्यूल्स थे, ये नोड्यूल्स एक नीमाटोड के अटैक की वजह से हुए थे। एक नीमाटोड ने फसलों पे अटैक कर दिया। सो नोड्यूल्स का रीजन था नीमाटोड। नीमाटोड जो होते हैं बच्चों, वो राउंड वर्म की कैटेगरी में आते हैं। नीमाटोड राउंड वर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो नीमाटोड था, इस नीमाटोड का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम बच्चों, इसका नाम था मेलोइडिगाइनी इनकोग्निटा। वेरी वेरी IMP पूछा जाता है बहुत बार कि नीमाटोड का नाम बताओ। सो मेलोइडिगाइनी इनकोग्निटा। ये नीमाटोड जो था ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। इसने इन्फेक्शन किया हुआ था टोबैको की रूट्स के ऊपर। सो इट इन्फेक्ट प्लांट रूट्स, और जिससे फसलें क्या हो रही थी, क्रॉप्स जो थी वो डैमेज हो रही थी। जो ये नोड्यूल है, इस नोड्यूल को एक नाम दिया गया, इसको बोला गया रूट गाल। इट वॉज कॉल्ड रूट गाल। तो बच्चों देखिए, एक्चुअल में जो क्रॉप्स थी वो डैमेज कैसे हो रही थी इन नोड्यूल्स की वजह से। जो प्लांट था वो प्लांट जो न्यूट्रिशन लेता था, मान लीजिए यहाँ से वाटर वगैरह जो एब्जॉर्ब करता था, वो वाटर है, मिनरल्स है, वो ऊपर तक नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बीच में ये नोड्यूल्स बन गए हैं और नोड्यूल्स उसको ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। दैट मीन्स प्लांट में ऊपर तक क्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लांट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी। सो जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही थी। तो बच्चों आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अब देख हम ये समझेंगे भाई साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने चेक किया भाई ये फंक्शनिंग कैसे होती है इसके अटैक की। तो देखिए एक बार मैं फिर से इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये टोबैको प्लांट है और ये टोबैको प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है। तो जब इस पे कोई नीमाटोड अटैक कर रहा है, मान लीजिए दिस इज द नीमाटोड, दिस इज नीमाटोड मेलोइडिगाइनी इनकोग्निटा। तो ये जब भी कोई इसका प्लांट पार्ट कुछ भी खाएगा, ईट अप करेगा, जब भी इसके अंदर से कुछ भी प्लांट मटेरियल खाएगा तो वो इसकी बॉडी में जाएगा। अब इसको डाइजेस्ट करने सॉरी इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये कोई ना कोई एंजाइम बनाएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, इसका जो DNA होगा, इसकी सेल्स के अंदर जो DNA होगा, वो DNA कोई mRNA बनाएगा, क्योंकि यही प्रोसेस होता है, DNA से mRNA बनता है और mRNA से बनता है कोई ना कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम। प्रोटीन या
वो प्रोटीन एंजाइम हो सकता है। और वो एंजाइम क्या करेगा, इसने जो भी कुछ खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है नीमाटोड के अंदर। तो भाई वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएं, कोई ऐसा प्रोसेस हम विकसित कर लें कि हम इसका mRNA बनना रोक दें। अगर हम इसका mRNA बनना रोक देंगे तो इसका जो एंजाइम है वो भी नहीं बनेगा, और अगर इसका एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कुछ भी खाएगा वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये जो नीमाटोड है वो क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय। तो इस प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब इस जो अवधारणा के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या किया जाता है। इस प्रोसेस में क्योंकि मैंने आपको बताया भी mRNA को ब्लॉक किया जाना है, mRNA को साइलेंस किया जाना है, इसलिए इस टेक्निक को बोला जाता है RNAi टेक्नोलॉजी। RNAi टेक्नोलॉजी, क्योंकि आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस, देखिए हम आरएनए के साथ इंटरफेयर करने वाले हैं, एमआरएनए के साथ उसको ब्लॉक करने वाले हैं, उसका फंक्शन हम रोकने वाले हैं, साइलेंस करने वाले हैं। इसीलिए इस टेक्निक का एक और नाम है आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो आप हेडिंग से आप मतलब अब समझ पा रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, इसके एमआरएनए को बनने से रोकना, ताकि इसका एंजाइम ना बने, ताकि ये जो भी खाए वो डाइजेस्ट ना हो और ऑटोमेटिकली इस नीमाटोड की डेथ हो जाए। तो देखिए साइंटिस्ट लोगों ने कैसे प्रोसेस किया आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या किया, वैज्ञानिकों ने नीमाटोड को वो जीन आइसोलेट किया। डीएनए के अंदर वो जो जीन था जो ये एंजाइम बना रहा था, सबसे पहले इस जीन को आइसोलेट किया। इस जीन को यहाँ पे बनाते हैं, इस जीन को सेपरेट किया। अब इसके जीन को एक वेक्टर है दैट इज अगारोबैक्टीरियम वेक्टर, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये यहाँ पे मान लीजिए दिस इज अगारोबैक्टीरियम वेक्टर। इस अगारोबैक्टीरियम वेक्टर के अंदर इस जीन को डाल दिया, तो ये हो गया वो जीन। उसके बाद इसको डाल दिया प्लांट की सेल के अंदर, टोबैको प्लांट की सेल के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे बनाते हैं एक टोबैको प्लांट की सेल। दिस इज द प्लांट सेल, टोबैको प्लांट सेल बच्चों। ये इसके अंदर इस अगारोबैक्टीरियम को डाल दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये है प्लांट सेल का डीएनए, दिस इज द डीएनए ऑफ प्लांट। अब इस बैक्टीरियम को कुछ इस तरीके से डाला गया, इस वेक्टर को कुछ इस तरीके से डाला गया भी ये जा करके इस डीएनए के अंदर इंसर्ट हो गया, ये जाके और इसके अंदर इंसर्ट हो गया। तो ये देखिए ये जाके ये वेक्टर इंसर्ट हो गया, यानी कि जो जीन था जो हमने आइसोलेट किया था नीमाटोड से, वो भी इसके अंदर अब ऐसे लाइगेट हो चुका है। अब क्या होगा, अब जब ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये जीन सबसे पहले बनाएगा एक खास तरह का एमआरएनए, जिसे हम बोलते हैं प्री एमआई आरएनए, और वो कुछ इस तरह का दिखेगा, लाइक दिस इज प्री एमआई आरएनए। एमआई का मतलब होता है बच्चों माइक्रो आरएनए। अब यहाँ पे देखिए आपको डबल स्ट्रैंडेड सा दिख रहा है, क्योंकि ये लूप लाइक फॉर्मेशन इसने कर ली है, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है। तो इसको हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए। अब उसके बाद देखिए इस प्री एमआईआरएनए का क्या होगा। इस प्री एमआईआरएनए जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक खास तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है डाइसर। ये डाइसर प्रोटीन क्या करेगी, प्री एमआईआरएनए को ब्रेक डाउन कर देगी छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पीसीज में। तो ये कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इन अब छोटे छोटे पीसीज को हम बोलेंगे एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए। देखिए सबसे पहले इस जीन से बना प्री माइक्रो आरएनए, फिर उसको डाइसर प्रोटीन ने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, दैट इज माइक्रो आरएनए। अब क्या होगा, मान लो किसी भी एक पीस की बात करें तो उसके साथ क्या होगा आगे, इसके दोनों स्ट्रैंड, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें 2 स्ट्रैंड है, इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड। ये देखिए, ठीक है। एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं बच्चों पैसेंजर स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड। जी से लिख डिनोट कर देते हैं, P फॉर पैसेंजर स्ट्रैंड, G फॉर गाइड स्ट्रैंड। जो पैसेंजर स्ट्रैंड होगा वो कुछ देर के बाद में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पैसेंजर स्ट्रैंड कुछ देर के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो अब बच गया क्या, अपना बच गया अब गाइड स्ट्रैंड। उसके बाद देखिए बच्चों, प्लांट सेल के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं रिस्क प्रोटीन। मान लीजिए दिस इज, या मैं किसी और कलर से इसको बनाता हूं, इसको रेड कलर से बनाता हूं। सो दिस इज रिस्क प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पे साइड में मैं आपको सबसे पहले रिस्क के बारे में 1-2 बातें बताता हूं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, रिस्क क्या है, रिस्क स्टैंड्स फॉर आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज रिस्क। और इस रिस्क के पास में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं एर्गोनॉट प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉट प्रोटीन। एर्गोनॉट प्रोटीन। और इस एर्गोनॉट प्रोटीन का काम होता है कट करने का, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। ये किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर देता है, कट आउट कर सकता है। तो एर्गोनॉट प्रोटीन को हम ए से डिनोट कर देते हैं, यानी कि रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास में एर्गोनॉट प्रोटीन है उसको ऐसे ए से डिनोट कर देते हैं, या हम उसको सीजर से भी डिनोट कर सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी। भाई हमें समझ में आ जाएगा भाई इसका काम क्या होता है, कट करने का होता है। तो मैंने बताया भाई रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या है, एर्गोनॉट प्रोटीन। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास बना देते हैं हम ऐसे करके। लाइक दिस। तो ये होगा इसका एर्गोनॉट प्रोटीन। तो ये जो गाइड स्ट्रैंड है, गाइड स्ट्रैंड और रिस्क कॉम्प्लेक्स इसके साथ में अटैच हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं इसको अटैच यहीं पे अटैच कर देते हैं इसको। भाई गाइड स्ट्रैंड जाके और इसके साथ में हो गया अटैच, तो ये हो गया दिस इज गाइड स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए 3 चीज़ें हैं, गाइड स्ट्रैंड, उसके साथ रिस्क कॉम्प्लेक्स, रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, एर्गोनॉट प्रोटीन जिसका काम होता है कट करने का। अब ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो चुका है प्लांट सेल को बचाने के लिए। अब देखिए, अब वही सिचुएशन लेके आते हैं। भाई मान लो
इसके ऊपर अटैक किया नीमाटोड ने। तो एक नीमाटोड ड्रॉ करता हूं फिर से। मान लीजिए ये कोई नीमाटोड है, और जब ये अटैक करेगा, अब देखो हमने ऑलरेडी पहले क्या बताया था भाई, इसके अंदर 3 चीजें रहती है। इसके अंदर जो डीएनए है वो बनाएगा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है एक खास तरह का प्रोटीन या एंजाइम जो इसको, इसके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार हमने प्लांट को मॉडिफाई कर दिया है। अब के बार हमने उसके अंदर एक खास तरह का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया। तो अब जब ये प्लांट को खाएगा, उसके मटेरियल को ईट अप करेगा, तो ये वाला सिस्टम जो है, ये सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम इसके अंदर साथ में चला जाएगा। और अंदर जाके ये क्या करेगा, अंदर जाकर के अब देखो इसके अंदर जो गाइड स्ट्रैंड है, वो गाइड स्ट्रैंड जाके एमआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। तो मान लीजिए ये गाइड स्ट्रैंड है, दिस इज गाइड स्ट्रैंड, ये जाके एमआरएनए के साथ अटैच हो गया। और गाइड स्ट्रैंड के पास में क्या है, हमें पता है भाई, गाइड स्ट्रैंड के पास में एक खतरनाक शैतान है जिसे हम बोल रहे हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स। और उस रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास में एक डेंजरस प्रोटीन है, दैट इज आर्गोनॉट प्रोटीन, जो हमने दिखाई है ऐसे करके, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर्गोनॉट प्रोटीन का फंक्शन मैंने बताया था कि ये चॉपअप कर देता है। तो जैसे ही इसका गाइड स्ट्रैंड इसके एमआरएनए के साथ अटैच होगा, वैसे ही इसका एर्गोनॉट प्रोटीन इसको कट करना शुरू कर देगा और इस एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब वही बात है बच्चों, इसका एमआरएनए डिस्ट्रॉय होगा नीमाटोड का, तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और अगर एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये, और वैसी बात है भाई, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस टाइप से ये प्रोसेस रहता है। सो आई होप कि आपको ये ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ गया। अब बच्चों इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि देखिए पूरा प्लांट जो था उसके अंदर ये जीन इंसर्ट करने के बाद में सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म बना है वो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि बुक में क्लियरली एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि यूकैरियोट के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये कहाँ बनता है। तो ये दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये आप लिख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द, मैं रेड कलर से लिखता हूं इसको, इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोट्स। इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोट्स। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बच्चों 2 सोर्स और हो सकते हैं। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको दोबारा इधर करते हैं। पहला सोर्स तो हमने देख लिया भाई, पहला सोर्स क्या था, पहला सोर्स तो हम बाहर से कोई जीन डाल के और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंड्यूस करवा सकते हैं। भाई बाहर से हमने कोई जीन डाला और उससे क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अलावा बच्चों 2 सोर्स और हो सकते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड सोर्स हो सकता है कोई वायरस। वायरस जब अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंड्यूस करता है तो उससे भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, और तीसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको, ऊपर उतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ। तीसरा इसका है ट्रांसपोजोन्स। अब ये ट्रांसपोजोन्स क्या है बच्चों, ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स इसलिए क्योंकि ये मूव कर सकते हैं सेल के अंदर, ये एक जैसे दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको जंपिंग जीन के अलावा मोबाइल एलिमेंट भी हम बोल सकते हैं। दीज आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स।
सो जो जंपिंग जीन्स है ये भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंड्यूस करवा सकते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के 3 सोर्स हमने स्टडी कर लिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं सेपरेटली। थर्ड हो गया ट्रांसपोजोन्स। इसके अलावा सेकंड एक मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, वायरस। और एक आपको बताया सबसे पहले हम अपनी मर्जी से जो डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो। तो ये सभी मिलके दे ऑल कैन इंड्यूस अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो दैट्स इट बच्चों। इस तरीके से किसानों की फसलों को जो नुकसान हो रहा था उन्हें साइंटिस्ट लोगों ने कैसे बचाया। उन्होंने रिकॉम्बिनेंट आरएनए जो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है या आरएनए जो साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके उनकी फसलों को बचाएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।